प्रमोद, उदयपुर में आज क्या हालात हैं? वहां भी बंद का आह्वान किया गया है, कितना असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। धारा 144 लगाई गई है। इंटरनेट जो सेवा है उसे सस्पेंड किया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें सिर्फ उदयपुर या भारत के अंदर अलग अलग राज्यों की, उसके अलावा देश भर से बाहर दुनिया भर के जो हिंदू समाज है उनके लोगों में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही जब कपिल मिश्रा यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बताया 24 घंटे के अंदर ही विदेशों से इतना पैसा आया कि 1,70,00,000 रुपये इकट्ठा हो गए। और आज उन्होंने पीड़ित परिवार, कन्हैया के पीड़ित परिवार की थोड़ी आर्थिक मदद की और उनके साथ रहने का भरोसा जताया है, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने की बात की है। वहीं अगर इस मामले में लगातार लोग आ रहे हैं, उन्हें जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक कन्हैया की हत्या की गई है और उसके बाद पूरे हिंदू समाज को डराने के लिए एक वीडियो जारी किया गया था, उसको लेकर न सिर्फ उदयपुर बल्कि राजस्थान के कई शहरों में और पूरे देश के कई इलाकों में जो है वो वहाँ पे इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं इस मामले में अगर जाँच की बात करें तो 4 आरोपी जो है NIA की गिरफ्त में आ गए हैं। उन्हें आज NIA कोर्ट में पेश करके कस्टडी अपनी NIA मांगेगी। उसके साथ ही जो बाकी लोग हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोग थे, जो देश के अलग अलग हिस्सों से थे, विदेशों में, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग थे, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। करीब 25 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में भी ले रखा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में जिन लोगों की जो भूमिका सामने आ रही है, जो इस बात को जानते थे कि कन्हैया लाल के ऊपर हमला हो सकता है, उसकी हत्या हो सकती है, उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं दी। तो ऐसे तमाम एंगल पे जो है न सिर्फ NIA बल्कि जो राजस्थान STF है और UP ATS है और तमाम जितने भी एंटी टेरर यूनिट है वो जांच कर रही है और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को जो है खोलने के लिए लगी हुई है। जितने भी इनके मोबाइल फ़ोन थे, सोशल मीडिया अकाउंट थे, उनको खंगाला जा रहा है कि कौन कौन लोग हैं। इनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, किस तरीके से क्या उन्होंने सिर्फ जो है जो गौस और रियाज को ही किसी तरीके के आदेश दिए थे या फिर अपने बाकी साथियों को, दूसरे राज्यों के लोगों को भी इस तरीके के आदेश दिए थे कि वो इसी तरीके की घटना को अंजाम देने के बाद एक दहशत का माहौल जो है वो हिंदुस्तान में पैदा कर सके। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कई पहलुओं को लेकर NIA जो है बहुत तेजी से इस जांच को आगे बढ़ा रही है। विशाल भी हमारे साथ हैं। विशाल, और एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान का जो कनेक्शन जुड़ता हुआ इसमें नजर आ रहा है, किस तरह से जो पाकिस्तान के हैंडलर्स हैं वहां से ये आदेश जारी किए जा रहे थे और जहर भरने की कोशिश कि पूरे देश में ऐसा धमाका कर दो, उस दिशा में भी बातें आगे बढ़ती हुई ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान का कनेक्शन तो है ही, लेकिन अभी परतें खुलनी बाकी हैं। और इस नेक्सस में कौन कौन लोग शामिल हैं? बिल्कुल मीमांसा, क्योंकि उदयपुर की जो घटना हुई है, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से खासतौर पर जांच एजेंसियों के सामने चुनौती इसी बात को लेकर है कि इन दोनों हत्यारों के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। और इस दौरान क्योंकि 2014 से लेकर अब तक 2022 तक ये किन किन राज्यों में गए, किन किन लोगों से मुलाकात की और किन किन संस्थाओं के संपर्क में ये दोनों हत्यारे थे, इसकी भी पूरी जाँच फिलहाल तमाम एजेंसियां कर रही है। NIA कर रही है, राजस्थान की ATS कर रही है, राजस्थान की लोकल पुलिस यूनिट कर रही है और यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके और कितने तार हैं, कहां-कहां ये लोग और इस तरह से फैले हुए हैं जो पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड हैं, और क्या इनकी और भी कोई प्लानिंग थी। क्योंकि उदयपुर में हमने देखा एक टायर कारोबारी के दुकान की भी रेकी की गई थी कुछ युवकों के द्वारा नुपुर शर्मा के पोस्ट को शेयर करने के बाद से। तो पुलिस तमाम एंगल पर फिलहाल जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या राजस्थान के बाहर अन्य राज्यों में भी इनका कहीं संपर्क था और बाहर किस संस्था से या किस संगठन के साथ ये जुड़े रहे और किस माध्यम से जुड़े रहे। मीमांसा, बिल्कुल दावत-ए-इस्लामी का तो नाम आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ और ISIS के जो वीडियोस देखे गए, क्या उससे ये भड़काने की इनको कोशिश की गई, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है।